दिखाई देता नायब सैनी को। जब पराली का धुआं दिल्ली तक जाता दिख जनी, हरियाणा में तो धुआं आया है, तो बेटी का मर्डर क्यों नहीं दिखता? सारा हरियाणा इतना बुरा हाल हो रहा है, पूरा बिहार लिए गए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो घंटा पहले कुछ और भी दिखा रही है। सुसाइड नोट मिला है, उसने जहर खरीदा है, उसने मान लो जहर पिया भी है, क्योंकि ये जुबान थी आ जाएगी बोले तेरी बेटी बोले बाजगी होगी 2 दिन में मैरिज सर्टिफिकेट मानना हम, तो उसने अपनी बेटी आपके ऊपर काट ली, अपने नाक कान के ऊपर काट लेंगी। उस बेटी की बच्चादानी भी निकाल ली मारने के बाद। स्पेशल हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े हैं भाई जींद जिले के करमगढ़ गांव में। आपने मेरा भाई 11 तारीख है भाई जो मनीषा है, मनीषा हत्याकांड को लेकर एक बड़ा जो वहां पर धरना लग गया है। पूरे हरियाणा के अंदर भाई ये ज्वाला फट चुकी है, देख सको हर गांव में भाई इकट्ठे हुए हैं, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भाई सरकार नाकाम हो रही है। पुलिस प्रशासन है भाई वो भी नाकाम हो रहा है, क्योंकि भाई आज 1 हफ्ता तो ऊपर समय हो गया, आज कातिलों का पता नहीं लगा, पूरी पुष्टि भी नहीं हो पाई है किस प्रकार मर्डर है, किस प्रकार है। आखिर भाई आज फिर गाँव में है तो हर एक गाँव में होगा। तो हाँ जी, जो अनीता करमगढ़ है भाई किसान नेत्री है, किसान में बड़ा चढ़ कर भाई भाग लिया था किसान आंदोलन में, और आज गांव के अंदर भाई जो यात्रा निकाली पैदल यात्रा, उसके समर्थन में न्याय दिलाने के लिए भाई तब बातचीत करांगे आखिर क्या कुछ होना चाहिए। तो आप जी आज जो कैंडल मार्च आप लोगों ने निकाला है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? हमें भिवानी जिले के डिगाना गाँव की बेटी मनीषा जो अपने स्कूल से कॉलेज की तरफ जा रही थी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए, उसको कुछ दरिंदों ने पकड़ा है, अकमही दबोचा है। हमें तो अब तक मालूम ही नहीं है क्या हुआ उसके साथ। वो कॉलेज तक जाती हुई दिखाई दे रही है, वापिस आती हुई कुछ नहीं दिख रहा उसका। एक गरीब की बेटी, उसकी एक मार्मिक बहुत ही क्रूरता से हत्या की गई है। इसके उसमें पूरे गाँव ने रोष प्रकट किया है, करमगढ़ गाँव ने। और इस पर हम हरियाणा सरकार को फैल मानते हैं। नायब सैनी जो रैलियों पे रैली करे जा रहा है और बेटियों की कोई चिंता ही नहीं है, ना किसी रैली में उसका मुद्दा ठाना है। और जबकि भाजपा सरकार हरियाणा में एंट्री जब हुई थी, जब उसने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था प्रधानमंत्री ने पानीपत रैली में, और जब वो यहाँ पे आई थी, हम उसको पूरी तरह फैल मानते हैं। जब हमारी बेटियां की हर आए रोज दिन, कभी अंकिता भंडारी की है, कभी उन्नाव की है घटना, कभी यहाँ की है, मतलब अनगिनत ऐसी संख्या हो गई है बेटियों की जिसमें हम संख्या गिनती भी नहीं कर सकते हैं। हर दिन हमारी बेटी बलि चढ़ती जा रही है। एक फूल सी बेटी का मर्डर हुआ है, और वो भी बहुत ही जघन्य अपराध है। मारने के बाद अपराधी ने बेटी के कान भी काट लिए, आंख भी काट ली, और सब मैं कहूँ भी कि ना मैं रुकूंगी। उस बेटी की बच्चादानी भी निकाल ली मारने के बाद, गुर्दे भी नहीं वो उसमें आई है, उसके गुर्दे भी निकाल लिए गए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो घंटा पहले कुछ और भी दिखा रही है। सुसाइड नोट मिला है, उसने जहर खरीदा है, उसने मान लो जहर पिया भी है, तो उसने अपनी बेटी आपके ऊपर काट ली, अपने नाक कान के ऊपर काट लेगी। हम सरकार का दबाव मानते हैं, डॉक्टरों का ऊपर भी, प्रशासन का ऊपर भी। जीरो मतलब उसका मैं कोई कामयाबी नहीं है, जीरो मान का चल रहे हैं हम। प्रशासन की पूरी ढिलाई है उसमें। और बेटी नहीं, मैं वहाँ नहीं गई थी, मैं तो अपने घर पे ही थी, अपने काम लग रही थी। वहाँ कौन नहीं जी, वहाँ कौन सुनेगा? हमारी ठाका भगा देंगे हमने। एक मिनट देखो, मैं नहीं गई वहाँ पे, मैं अपने गांव के साथ हूँ। मैं यहाँ पे निकाल दिया, ये नहीं दिखाई देता नायब सैनी को। जब पराली का धुआं दिल्ली तक जाता दिख जनी, हरियाणा में तो धुआं आया है, तो बेटी का मर्डर क्यों नहीं दिखता? सारा हरियाणा इतना बुरा हाल हो रहा है, पूरा भिवानी जिला भरिया पड़ा खचा खच, और धुआं के ऊपर दिख जाए नहीं, अपराधी क्यों नहीं दिखता? इनको संरक्षण दे रखा सरकार ने। आप मान सकते हो कि एक आम आदमी को सीएम तक पहुंचने दिया होगा? ऐसा संभव नहीं है बिल्कुल। तो आपकी क्या मांग है? जो बेटी मनीषा की हत्या हुई उसके बारे में आप क्या कठोर से कठोर क्या सजा मांगते हैं? हम तो यह सजा चाहवा, हाँ सजा सबकी हुआ है, पेरोल पे आजे हैं, जमानत हो जे है। हम तो यह चाहवा सरे हम किसी भी गांव का चौराहे पे, भिवानी शहर का चौराहे पे खड़े करके, चाहे मैं 4 और चाहे 6 हूँ, असल तो सौंप दे जनता कौन है, और नहीं तो सरकार उनको या तो गोली मारो या उनकी गर्दन काटो, नाड़ फोड़ो। उनका जो बेटी का शव है नहीं, वही शव उन अपराधियों का भी होना चाहिए।
जो भिवानी है वहाँ पर बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं, तो क्या आप लोग वहाँ समर्थन देने के लिए? हम कल जाएंगे गाड़ी लेके नरवाना से। हम कल जाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ जा रहे हो आप? थोड़ा सा देर तो लगती है, सोचा हाँ भाई मान जाए, लेकिन वहाँ डेड बॉडी आ चुकी है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और अब वहाँ पर पूरा मतलब घमासान होगा अगर बेटी ने न्याय नहीं मिला। क्या अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए? नहीं पकड़े गए, एक भी नहीं पकड़ा गया और अपराधी पकड़ने की तो कोशिश ही नहीं है। कर रहे हैं हम, कार्रवाई कर रहे हैं। जब उसका बाप थाना में लोहारू थाना में जब रिपोर्ट लिखवाने जावा नहीं SHO का यो की ये जुबान थी, आ जाएगी बोले तेरी बेटी बोले बाजगी होगी 2 दिन में मैरिज सर्टिफिकेट। मानना हम बेटी अपनी मर्जी से ये काम भी करे हैं, लेकिन बिना मर्जी के और एक पुलिस का नुमाइंदा होने के नाते उसका ये हक नहीं बनता है गरीब बाप को वो ऐसी बात कही, चाहे वो कर भी गई हो ये काम। टिप्पणी की थी, उनमें एक महिला पुलिस कर्मचारी भी शामिल थी, तो एक महिला होकर दूसरी महिला के ऊपर ऐसी हम उसकी भी निंदा करते हैं। महिला का भी साथ नहीं दिया उसने ये भी नहीं कहा नहीं हम कार्रवाई करेंगे, लिखो रिपोर्ट चलेंगे। सरकार का बयान है कि हमने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, ये तो सिर्फ राजनीति चल रही है। कितनी पहले की बात है ये आज का ही बयान है। आज का ही बयान है, तो फिर परिवार वालों के क्यों नहीं दिखा रहे, मीडिया के ऊपर क्यों नहीं आ रहे? ये कैंडल मार्च आप लोग मनीषा के लिए तो मांग कर रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है उसके लिए भी कोई मांग आप लोगों की? पीड़ित परिवार तो मनीषा का उसका होगा, मनीषा का मर्डर हुआ जब ये पीड़ित है और उसने न्याय मिल गया तो माँ बाप ने मिल गया। कितना गरीब बाप है वो, जो लाचार है, उसकी बेबस खामोश आंखें ये पूछ रही हैं मेरी बेटी को कब न्याय मिलेगा। बोल रहे हम वहाँ रैली के खिलाफ, करो रैली, हम रैली के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के खिलाफ, रैलियों के खिलाफ नहीं है, रैली करो, विकास करो, हम उसके खिलाफ नहीं है। सीएम के पास कौन जाने देगा? जा सकता और आम आदमी की तो हिम्मत के है। अरे ये सीएम के खिलाफ है, ये सीएम के खिलाफ है। जी आप ये बताइए सरकार से कि इस जो ये मामला बना है जो मनीषा के बारे में, जो बेटी देश में से चली गई, तो सरकार से किस प्रकार की मांग करते हो मजबूती के तौर पर? मजबूती के तौर पर मैं तो नहीं सोचू तड़के ने सवेरे सारे अपराधी शामी हो परिवार वाले सवेरे उनकी फांसी पकड़ के दो ले आओ और फांसी हो या पाछा उनका गोली भी मारी। सरकार इतने लाचार नहीं है, नहीं पकड़ सकती। जमा घंटा में कुछ घंटा में ले सके, कुछ घंटा में अगर चाहे तो सीएम सैनी चाहे तो बेटियां का आदर करना, हम तो यहाँ का वहाँ। क्या पुलिस प्रशासन और सरकार सही कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रही है सरकार का, ये मतलब ये हो रहा है कहीं चांदी बेटी को पकड़ रहे हैं, इनको डरा रहे हैं। आज वह बेटी मरी है, 10 बेटियां का डर पैदा हो रहा है, हम नहीं जाएंगे पढ़ने, ऐसे ही मार दिया जाएगा हमको। तो अनपढ़ ही रखना चाह रही है फिर तो हमारे बड़कन है। इनकी सोच तो कुछ बनने की थी, करने की थी, बन गई क्या? क्या कोई एक अकेली लड़की शाम के टाइम अपने घर से बाहर जा सकती है इस तरह के माहौल में? और पढ़ाई और हम ये चाहते हैं कि देश में ऐसा कानून होना चाहिए कि अपनी बेटी आधी रात को भी अकेली कहीं पे भी जा सके, ऐसा कानून होना चाहिए देश में। और ये ऐसा कानून होगा जब उनको सख्त सजा मिलेगी, जो अपराधी है उसको ऐसी नजीर पेश की जाए उसकी इंसाफ की कि एक आदमी ऐसा काम करता पहला 1000 बार सोचा है, अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरा हसर वो होगा। अगर सख्त कानून होगा तो बार बार ये घटनाएं नहीं होगी। देश में लचर कानून है, अपराधी ऐसे ही घूमे जावा है, तो ऐसे ही अपराधियों की मत हो जाए है। सुप्रीम कोर्ट से भी हम मांग करते हैं बेटियों के ऊपर ऐसा कानून बनाया जाए, जो भी लड़का बिना मर्जी के, बेटी की बिना मर्जी के अगर उसकी तरफ आंख उठा कर भी देखा तो उसकी आंख नोच ली जाए, उसको इंसाफ मिला छोरी को। मतलब ऐसा कानून एक सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करते हैं। मनीषा की कितनी उम्र थी जी? मात्र 18 और 19 के बीच की। क्या वो स्टडी करने के लिए गई थी या स्टडी करने के लिए नहीं गई थी, वो पढ़ाई का बच्चा ना, जिस स्कूल में पढ़ती थी, मेरे दिमाग से बात है ये, जिस स्कूल में पढ़ती थी वो उसे स्कूल में पढ़ाने लगी। गरीबी होने के कारण वो BSc नर्सिंग का फॉर्म लेने गई थी कॉलेज से, वहाँ एंट्री होती की शक्ल है, आंधी की नहीं, वापिस करनी होती। पूरे समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहते? पूरे समाज के लिए ये मैसेज देना चाहूँ, मिलजुल कर आवाज उठाओ, अपनी बेटियां का बचाव करो, उनको अपने आप भी समझाओ। और बेटियां का अगर किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की हो, कदे हम नहीं सोच लिया भैया उस जाति की है या उस धर्म की है, मुसलमान की है, हिंदू की है, आराम घर बैठ जा, काल न बारी मारी भी आनी है। आज उसके साथ हुआ तो कभी ना कभी आड़ा भी होने वाला है। और अपराध के मामले में बताऊं, मात्र 6-7 महीने में जिला जींद के अंदर 40 मर्डर हो चुके हैं।
कभी नहीं सुनी थी ये बात हमने। बरटा वर्गा गांव में 2-2 आंगल के बालका की नाड़ काट दी गई, एक छोटे हैं उन्हें के साथियों ने। ये क्या हो रहा है? ये डर नहीं रहा, सरकार का डर नहीं रहा, प्रशासन का डर नहीं रहा, तभी तो हो रहा। आज भी जींद में 2 बेटियों को गोली मारी गई है। फिर कहाँ तक हम सुरक्षित हैं? हम मांग करते हैं सुरक्षा की हरियाणा सरकार से। बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मनीषा बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मनीषा के हत्यारों को